आप बताइए कि अब हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर। देखिए, अब आप लोगों के ऊपर है, ये आपका फैमिली मैटर है, मैं इसमें क्या ही बोलूँ। मैं तो चाहूंगा कि पेशेंट का भला ही हो, और वैसे भी वो काफी रेस्टलेस हैं क्योंकि वो उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, उनका बीपी फ्लैक्चुएट हो रहा है। आई डाउट इससे ज्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ। लोग हमारे लिए पेशेंट सबसे पहले आते हैं। कल हम इन्हें 2 दिन और ऑब्जर्व करेंगे, और अगर ये ठीक तरह से रिकवर कर रहे हैं तो हम इन्हें जल्द ही घर जाने की परमिशन दे सकते हैं। वैसे भी हॉस्पिटल में सेकेंडरी इन्फेक्शन का खतरा है। डॉक्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कुछ? यस, टेल अस। देखिए, अगर मैं उन्हें टाइम से दवाई दे सकूं, कुछ दिन उनका ख्याल रख सकूं, तो मुझे लगता है कि सर जी की रिकवरी और फास्ट हो जाएगी। इसकी परमिशन तो हमने दे दी थी, अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कौन जाएगा कि कौन नहीं। और अब डॉक्टर सीधे सीधे लफ्जों में बात बोल देता है। बात ये है कि झनक कैसे जाए वहाँ जहाँ उसकी एंट्री अनी के घर वाले बंद कर दिए है। हम आपके फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लुक, एक्चुअली इस बात का आइडिया था मुझे कि ऐसा कुछ होने वाला है। आई नो आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये वाला आइडिया बेस्ट है। इससे दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी। आई डोंट अंडरस्टैंड यहाँ चल क्या रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कितनी क्रिटिकल कंडीशन से हमने उनकी जान बचाई है, उनकी जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बेवजह उनके हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अच्छा सर, आप अनिरुद्ध के रूम में हर वक्त एक नर्स को रुकना तो अलाउ करेंगे ना? सर, ऑब्वियसली नर्स के बिना तो कैसे होगा। राइट। हाँ, ये नर्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकती है। और अब आदित्य और झनक एक दूसरे को देखते हैं। मतलब झनक अंदर रह तो सकती है अनी के पास, पर कोई फैमिली मेंबर रहे या ना रहे, लेकिन नर्स का रहना तो जरूरी है सर। नहीं, मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि नर्स तो वहां पे रहेगी, वो ठीक है, लेकिन अगर नर्स की जगह झनक वहां रुके तो? लुक, हम ये सब सिर्फ पेशेंट के लिए करना चाह रहे हैं। आई नो कि ये ठीक नहीं है, गलत है, लेकिन अगर आप अलाउ कर देंगे तो। देखिए, हम इन्हें अलाउ कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ये ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। वेल, नर्स की यूनिफॉर्म अलाउ नहीं है, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन हाँ, ये अगर यूनिफॉर्म से मिलता जुलता अगर कुछ पहन लें तो वी कैन अलाउ। और अब इससे अच्छी बात क्या होगी इस वक्त झनक के लिए, पर इसमें भी दाव पेच हैं। राइट सर, हमें शायद इसके बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। एक और बात, ये यूनिफॉर्म नर्स की हो या केयर गिवर की, इसका अरेंजमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा। हम इसे हॉस्पिटल से नहीं दे पाएंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो स्टेरलाइज होकर ये अंदर जा सकती हैं। ऑफ कोर्स सर, यस। और याद रखिएगा, अगर ये नर्स की यूनिफॉर्म में पकड़ी गई तो हॉस्पिटल की बहुत बदनामी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। आई टोटली अंडरस्टैंड सर। हम बस इतना चाहते हैं कि अनिरुद्ध ठीक हो जाए। उसका ठीक होना सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप भी ये बात जानते हैं ना कि अगर झनक अनिरुद्ध के पास रहेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे आपका रिलेशन क्या उनसे? नहीं, आपने कुछ और कहा था, और फिर हम उनकी वाइफ से मिले, तो ये तो क्लियर है कि आप उनकी वाइफ नहीं है। देखिए डॉक्टर, मैंने झूठ नहीं कहा है। हमारी मंदिर में शादी हुई थी और फिर उसके बाद शादी खारिज हो गई। कुछ पेपर्स पे साइन करवाए हमारे, और लेकिन मैं आज भी उन्हें अपने मन से अपना पति मानती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड, आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका रिलेशन ही क्यों टूटा। पर अब झनक इसका क्या जवाब दे। सबसे नाजुक मोड़ है ये उसकी जिंदगी की। लंबी कहानी है, लेकिन हम दोनों ने ही नहीं माना है कि हम अलग हो चुके हैं अब। सर थैंक यू सो मच। आप फर्स्ट डे से हमारी हेल्प कर रहे हैं। इस वक्त ना अनिरुद्ध का ठीक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर आई है। जब तक अनिरुद्ध ठीक नहीं हो जाता तब तक ये अपने काम पे वापस नहीं जा पाएगी। तो आप लोग थोड़ा हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा प्लीज। देखिए, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन ये नर्स का यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती।
और अब झनक और आदित्य क्या करें आखिर, जहां अनी के पास सिर्फ एक केयरटेकर नर्स बनकर जाना भी है पर यूनिफॉर्म भी मना है। पर उधर अनी की तबीयत नाजुक है, दवाइयां नहीं ले रहा वो। और अब डॉक्टर सेन, What happened, Mr. Bose? मैंने सुना कि आप दवाई लेने से इनकार कर रहे हैं। हमने इतनी मेहनत करके आपकी जान बचाई है, क्यों आप हमारी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं? लीजिए, दवाई लीजिए। देखिए डॉक्टर, सिंपल सी बात है, जब तक मैं इस हॉस्पिटल में हूं मेरा ख्याल सिर्फ झनक रखेगी। मैं दवाई लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन सिर्फ झनक के हाथों से। और अब तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि आखिर इनके पारिवारिक रिश्ते इतने कैसे उलझे हुए हैं। अपने ही माँ बाबा की बात नहीं मान रहा है अनी। मुझे लगता है आप नर्स के साथ कुछ कंफर्टेबल नहीं हैं। मैं किसी और नर्स को अपॉइंट करता हूँ आपके लिए। नर्स चेंज करके कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसा मैंने कहा, मैं दवाई सिर्फ और सिर्फ झनक के हाथों से लूंगा। वेल, जिस नर्स को मैं आपके लिए अपॉइंट कर रहा हूँ, आप उसे मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है। अच्छी या बुरी से मुझे फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर, मुझे सिर्फ झनक चाहिए। और ये बात आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अगर आज वो नहीं होती ना तो मैं जिंदा नहीं होता। मैं सांस ले रहा हूं तो सिर्फ झनक की वजह से, मौत से लड़के वापस आया हूं तो सिर्फ झनक के लिए। और अब वकील साहब आखिर क्या बोलेंगे? अनी तो बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है, उसे सिर्फ झनक चाहिए, कोई नहीं। अब अगर इस हालत में मुझे झनक छोड़ देगी तो मैं भी क्यों जीऊं? क्यों लूं मैं दवाई? देखिए, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी इस हालत में। वो नहीं जा सकती। आप उसे बताइए कि मैं उसे बुला रहा हूं, वो आ जाएगी। जब उसे पता चलेगा ना कि मैं दवाई नहीं ले रहा तो वो जरूर आएगी। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। पहले उस दूसरी नर्स को आ जाने दीजिए। हाँ, तब तक मैं उन्हें बुलाने की कोशिश करता हूँ। नहीं डॉक्टर, प्लीज प्लीज उस लड़की को यहाँ मत बुलाइए। डोंट कॉल हर। देखिए प्लीज, आप मेरी जॉब को और मुश्किल मत बनाइए। एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में कोई इंटरफेयर ना करे तो अच्छा है। और अब डॉक्टर भी अपना अहम फैसला सुना चुका है, पर तनुजा अब भी। डॉक्टर, मेरी बहू बस आ ही रही है, उसे देखकर ना अनी थोड़ा शांत हो जाएगा, ट्रस्ट मी। वेट अ मिनट, कौन आ रही है? अनी, अर्शी आ रही है, तुम्हारी वाइफ। और उसको बताया किसने? मैंने बताया, और क्यों ना बताती। वो तुम्हारी वाइफ है, उसे तुम्हारी परवाह है, वो जानना चाहती थी तुम्हारे बारे में। जानना चाहती थी मेरी हेल्थ के बारे में? मैं नहीं मानता मेम साहब। अनी, इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? अर्शी तुम्हारी वाइफ है। देखो, अभी बात हुई अर्शी से, वो आ रही है। एयरपोर्ट जाने से पहले वो आएगी तुमसे मिलने। अनी, तुम शांत हो जाओ, डॉक्टर की बात मान लो ना। और देखो, इस बार अर्शी आएगी ना, उसे और हर्ट मत करना। पर अब अर्शी का नाम भी सुनकर अनी गम में डूब जाता है और आंखें थक कर बंद कर लेता है। अब तक नहीं समझे ये घर वाले कि अर्शी और अनी अब एक नहीं हो सकते। मेम साहब, ट्रस्ट मी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि झनक मेरे पास आ जाए। सो प्लीज कभी कभी झनक को बुलाइए, रिक्वेस्ट। और अब अनी किसी से भी बातें नहीं करना चाहता, अपने माँ बाबा से भी नहीं। इस वक्त उसे सिर्फ झनक चाहिए अपने पास, अर्शी नहीं। अब आगे क्या होता है? यहाँ जहाँ डॉक्टर ने झनक को नर्स की यूनिफॉर्म पहनने से
मना तो कर दिया था, पर अब देखना ना भूलिएगा कि आखिर होता क्या है यही कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स में।